जी नमस्कार। बहुत दिनों से आप लोग का ये प्रश्न आ रहा था कि सर बीएड के लिए आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। जो भी फंडिंग आई थी आप सभी जानते हैं, उसको लेके हम लोग काफ़ी उस पे काम कर रहे थे और जितने भी साक्ष्य कोई भी स्टेट, भारत का कोई भी स्टेट हो, वहाँ से मंगाने का प्रयास कर रहे थे और वो चीज़ सफल भी रहा। हम लोगों ने, ऐसा कोई राज्य नहीं है इसमें जिसको वहाँ से कुछ ना मंगाया गया हो। जैसे जो भी मुद्दे आपके थे, जैसे आप अगर बात करते हैं तो उसमें कम्बिनेशन का मुद्दा था, आपका एज का मुद्दा था, रिलैक्सेशन का मुद्दा था। सभी मुद्दे जो आपके मन में आ रहे हों और आपको अगर लगता हो कोई मुद्दा छूटा हो तो आप बिल्कुल कमेंट में नीचे आप बता सकते हैं उस मुद्दे को। तो उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। उससे हम लोगों को हिसाब से तो नहीं लगा, जिस हिसाब से हम लोगों की टीम काम कर रही है उस हिसाब से तो ये नहीं लग रहा है कोई मुद्दा छूटा होगा। वैसे फिर भी आपको कोई लग रहा हो तो आप बिल्कुल नीचे इस वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ आज एक विशेष टॉपिक पे। वो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बीएड वर्सेस बीएडसी। बीएड में एकजुटता बिल्कुल नहीं, ऐसे ही रहा तो कुछ नहीं होने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के द्वारा बोला जा रहा था कि सर केस नहीं हो रहा, केस नहीं हो रहा। केस तो हो गया, लेकिन जब फंडिंग की बात आ गई, हम लोगों ने अपना काम किया क्या? आप अपने आप से पूछिए कि आप लोगों ने अपना काम किया कि नहीं। अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक काम करते तो इतने करोड़ों बीएडधारियों में अभी फंडिंग केवल 80-85 लोगों की है। ये सोचिए क्या स्थिति है। बीएड में एकजुटता है कि नहीं? अरे कम से कम आधे आते, मान लीजिए 1/4 भी आता तो बहुत ज़्यादा होता। पैसा इतना हो जाता कि 2-3-4-5 आप एडवोकेट सीनियर, आप लोग बोलते हैं कि अच्छे एडवोकेट को करिए, और आप लोग फंडिंग आती है कि एक भी एडवोकेट अच्छे से नहीं किया जा सकता है। वही बीडीसी का देखिए, उसमें 5-5 लोग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होते हैं। इससे क्या प्रतीत होता है? इससे ये प्रतीत होता है कि बीएड कहीं का नहीं रहने वाला। जिस सबसे अभी एकजुटता बीएड में है उसमें वो कहीं का नहीं रहने वाला है। अगर आप लोगों को यही लगता है कि बीएड के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है तो फिर सब लोग चुप हो जाएं, फिर क्या ही मतलब है। लेकिन आपको लगता है कि एक लास्ट चांस उसको अच्छे से लड़ना है तो अभी भी समय गया नहीं है। 22 को आपकी हियरिंग है, आज हो गया आपका 2 दिन बचा हुआ है। तो आप 20 और 21, तो आपको यही चाहिए कि जल्द से जल्द 2 दिनों में इतनी फंडिंग कर दे कि 2-3-4 एडवोकेट जो भी रहे वो उनको लाया जाए। अच्छे से अच्छे हम लोग की एडवोकेट से बात चले सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे एडवोकेट को लाया जाए। और एक जानते ही हैं कि जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन वाला जो मुद्दा है उसमें आपका जो भी पैसा आप देते हैं उसका पूरा आपको बायोडाटा दे दिया जाता है। पूरा उसका जब भी आप मांगेंगे जिसको वो किए होंगे वो दे देगा आपको लिस्ट पूरा। तो उसमें 1-1 रुपये का हिसाब दिया जाता है। तो उसमें दिक्कत क्या हमको नहीं समझ में आ रहा है। और आप 1-2 लाख 2 लाख अपने डिग्री पे खर्च कर सकते हैं, तो 500-1000 रुपये आप अपने केस के लिए नहीं दे सकते। आप ये सोचिए। और आप सोच रहे हैं कि आपका काम ख़त्म है, कुछ नहीं होने वाला, फिर तो सब चुप हो जाए, फिर सबका पैसा वापस कर दिया जाए। देखिए लास्ट लड़ाई है, 500-1000 आप कितना खर्चा कर देते हैं इधर उधर। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस लड़ाई को अच्छे से लड़ा जाए और अधिक से अधिक एडवोकेट की किया जाए। और एडवोकेट तभी होगा जब आप अच्छा से अच्छा पैसा देंगे। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है और विनती भी है, क्योंकि हम लोग करोड़ों बीरधारियों की तरफ से लड़ रहे हैं, तो उनमें सहनशीलता और एकजुटता दोनों होनी चाहिए। और ये दोनों आप कम से कम जितना हो सके आपके पास उतना कम से कम इस यहाँ सहयोग आपको करना चाहिए। और उसका स्क्रीनशॉट आप या तो आप मैसेज करिए नीचे, मुझे भेज दीजिए, या फिर आप बड़े वाले ग्रुप में हैं तो उसको भेज दीजिए। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का इसी के नीचे लिंक दे दूँगा, उसमें जुड़ के आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। उसका नाम आपका उसमें लिख दिया जाएगा। तो जब भी चीज़ें रहेंगी उसका आपको वो दे दिया जाएगा कि यहाँ इतना ऐसे ऐसे हुआ है। तो सब चीज़ें हैं, लेकिन क्या बीएड एकजुट है? मानिए देखिए करोड़ों बीएडधारियों में बस 80-85 लोग अभी फ़िलहाल फंडिंग किए हैं। तो इससे क्या ही है? फंडिंग का क्या मतलब बताइए? क्या ये आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बीएड अपने अधिकार के प्रति जागरूक है? इतने कम फंडिंग कर रहा है, क्या जागरूक है? अपने आप सोचिए। और कुछ नहीं करना है तो आप सीधे आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, काम कुछ नहीं करेंगे। कहीं धरना होता है, कहीं नहीं जाना। आप कोई आपके लिए दिन रात हम लोग की टीम एक कर रही है, फिर भी आप लोग को कोई मतलब नहीं। तो आप लोग चाहते क्या? हमको ये नहीं समझ में आ रहा। आप लोग नहीं चाहते हैं तो वो बता दीजिए, नहीं तो हम यही कहेंगे लास्ट लड़ाई ये क्यों नहीं अच्छे से लड़ा जाए। जो भी होगा बात की बात है, ये तो कम से कम नहीं कहा जाएगा कि हम लोग लड़े नहीं अच्छे से। तो मैं यही आप लोगों से बोलूँगा कि वीडियो को हर जगह पहुँचाइए। और जो बीएड का हित नहीं चाह रहा होगा, बीएड का बच्चा, वही वीडियो को नहीं पहुँचाएगा और वही फंडिंग नहीं करेगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी हित चाहते हैं कि चूँकि इसमें
एनसीटीयू को भी घेरे में लिया जा रहा है, आपको पता होगा ये। और दूसरी बात, इसमें आपको ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा जिसमें इसमें नहीं रखा गया। इसमें काफ़ी मेहनत किया गया है और दिनों रात लग के हम लोगों की टीम ने काम किया है इस पर, क्योंकि चूँकि आप देख ही रहे हैं बीएड की थोड़ी सी हार से बहुत लोग प्रभाव ये लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन देखिए इसमें रिलैक्सेशन की भी बात की गई है, तो रिलैक्सेशन से हो सकता है रिलैक्सेशन आपको मिल जा, हो सकता है। देखिए कोर्ट का मैटर पहले कोई नहीं बता सकता क्या हो सकता है, तो हम लोग का प्रयास यही है कुछ अच्छा हम लोग करें, अच्छा हो। और आगे आपका प्रयास, हम लोग का प्रयास कितना सफल होगा वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर लग रहा है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है, आप लोगों के लिए कुछ किया है, तो आप बिल्कुल हम लोग का साथ दीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं आप लोगों ने साथ दिया तो अंतिम लड़ाई हम लोग की अधूरी रह जाएगी। तो जब अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं तो इतने अच्छे से लड़िए जाए कि एक मिसाल कायम हो जाए। हम लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, तो आप लोग की जरूरी है, आप लोग की आवश्यकता है और आप लोग के एकजुट होने की आवश्यकता है, आप लोग को सहयोग करने की आवश्यकता है। और आप नहीं किए तो आप खुद अपने आप को समझ लीजिएगा आप किस श्रेणी में आते हैं। आप क्या ये अच्छा कर रहे हैं? अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको 200-400-500 रुपये देने की शक्ति नहीं है, तो फिर क्या ही बताया जाए आप कितना खर्च कर देते होंगे। लेकिन आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अगर कोई भी बीएड का प्रशिक्षु लड़ रहा है, 4-5-10 लोग लड़ रहे हैं, अपनी टीम लड़ रही है, तो वो कहीं वो शामिल होगा तो केवल वही शामिल नहीं होंगे, आप भी शामिल होंगे। अगर नौकरी पाएंगे आप, तो अगर आपकी सैलरी आ रही है 40-50 हज़ार, तो आप ही अपने और परिवार को देंगे, ना कि उनको देंगे। तो अपने लिए भी लड़ रहे हैं, आपके लिए भी लड़ रहे हैं, तो आपको उनका साथ जरूर देना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और बहुत लोग रहते हैं पैसा लेके खाते, तो इधर उधर चंदा चोरी है। देखिए ये सब फर्जी चीज़ें होती हैं। अगर आपको इसका हिसाब लेना है तो हमारे जो भी सदस्य हैं, आपको ग्रुप एडमिन जो 30,000 वाला, उसमें भी आप देख सकते हैं, हमारी ग्रुप है उसमें भी। तो जो भी चीज़ें रहेंगी वो एडमिन से आप मांग सकते हैं, उसको आप दे दिया जाएगा। लेकिन आप लोग कम से कम फंडिंग करिए, फंडिंग कम से कम वो एडवोकेट को देने लायक पैसे रहें। अभी बहुत ज़्यादा पैसा हुआ नहीं है फ़िलहाल, तो कैसे अच्छे एडवोकेट को लाया जाए बताइए? कौन कितना घर से पैसा लगा पाएगा? तो यही है, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करिए और कोशिश करिए कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हों और हम लोग सभी सफल हों। और प्रयास यही करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द फंडिंग करें। 1-2 दिनों में ये फंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हम लोग इस केस को जीत जाएंगे, हम यही आशा करते हैं। और इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। हो सकता है हम कुछ अच्छा हो जाए हमारे लिए। 22 सुनवाई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी जगह वीडियो आप शेयर करिए, अगर अभी नहीं किए तो फिर आपके पास होप नहीं है, जान जाइए, कोई आशा नहीं है। अब सरकार कुछ करे, लेकिन अब कोर्ट केस कोई करने नहीं जा रहा है, क्योंकि जब बीएड की एकजुटता का ही हाल है तो फिर कोई आएगा नहीं। तो मैं आशा ही करता हूँ कि सब लोग मिलकर फंडिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके, और जितने नए सब्सक्राइबर के जुड़ जाइए, ताकि कोई नया चीज़ अगर आपको बीएड से रिलेटेड अगर कोई धरने की बात या फिर कुछ भी बात कोई अपडेट देना हो तो इस पर आप दे सकते हैं। तो हर जगह आप शेयर करिए और हर सभी लोग फंड करिए। आपका जो भी ग्रुप हो कॉलेज का, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, सब जगह शेयर करिए और सबको कहिए कि सब लोग फंड करें। बाकी चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ आशा करते हैं कुछ अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, बीएड एकता जिंदाबाद।